हम लोग जब हॉस्टल में थे तो हमारा फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल था दैट वाज डायमंड हॉस्टल। वो 1926 में बना था। ठीक है, मुझे तो लगता है भाई कि गूगल गूगल वहीं पे रहते थे। ठीक है, आदम खा के जमाने के हॉस्टल था वो, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था, वेंटिलेशन बहुत अच्छी थी। उसके जो वो थी ना सिटकनिया, जैसे अभी तो हमारे पास लॉक कर रहा हो तो उसमें गांव में किवाड़ टाइप होता ना, ऐसे हुक टाइप होता था वो टांगने वाला, वैसा था। ठीक है, तो मेरा दोस्त ऐसे हम लोग क्या करते थे ना, जैसे कि रूम में बैठे हुए हैं तो अब किसी को मटिया दिया तो गेट बंद कर लिया। तो उसने क्या कहा कि जैसे नॉर्मल होता है ना, लात मार दे, हॉस्टल में करना क्या है, ठीक है, खाली बैठे, एग्जाम की टेंशन नहीं है, पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, हॉस्टल में लात मारना होता था दूसरे को तंग करने के लिए। कोई सो रहा है, धड़ 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 मार के अपने रूम में जाके सो गए, है ना, ऐसे ही होता था। तो मेरा एक फ्रेंड था आदित्य, ठीक है, तो उसने क्या करा, फर्स्ट ईयर में जो जोश में लात मारी उसने, वो दरवाजा ही उखड़ गया। ठीक है, पूरा का पूरा दरवाजा उखड़ गया। 8,000 रुपए का फाइन लगाया था, 8,000 रुपए का। उसने कहा कि सर इतना तो मुगलों को भी नहीं पड़ा होगा जितना महंगा मेरे को पड़ रहा है। इतना पुराना दरवाजा था, दीमक खा गई उसको। आजा, हाँ 8,000। और पता है हम लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलती थी इंस्पायर करके, ठीक है, जितने भी हमारे बैच के बच्चे थे, ठीक है, उसमें 80,000 रुपए आते थे साल के। सोचो, मतलब कॉलेज में जाने के बाद देखो कि हम लोग जैसे कॉलेज में गए तो घर वाले तो पैसे भेजते, तो कॉलेज में जाने के बाद पता लगा कि हमें 80,000 रुपए साल का ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, इंस्पायर की स्कॉलरशिप होती थी। तो हम सारे बैठे, हमने कहा एक एक दो तीन चार पांच बच्चे हैं, ठीक है, और घर पे कोई बताना नहीं चाहता है, ठीक है, कि 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कैलकुलेशन बैठाई गई और देखा गया कि गोवा कैसे जाया जाए। अभी बस 18 की उम्र हुई भी नहीं थी हमारी, ठीक है, हाँ गोवा कैसे चला जाए, ठीक है, पैसा बहुत था, ठीक है, बहुत पैसा था, ठीक है, तो पैसा हो गया। तो जो स्कॉलरशिप थी ना, जब उसने लात मारी आदित्य ने तो उसका गेट गिर गया। तो टीचर, हमें पता भी नहीं था कि हमें स्कॉलर, उसका फॉर्म भरना था भाई, ठीक है, हमें पता ही नहीं था कि हमें स्कॉलरशिप मिलनी है, लेकिन इसका फॉर्म ही नहीं भरा था हमने। तो वार्डन आया, उसने कहा कि तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल। मैंने कहा ये तो कतई घटिया बच्चा है, इसको स्कॉलरशिप कौन दे रहा है। हमने कहा सर इसकी स्कॉलरशिप कौन सी कैंसिल हो जाएगी। ठीक, हमें उससे मतलब नहीं है कि इसको बचा ले, हम कह रहे सर स्कॉलरशिप कौन सी कैंसिल हो जाएगी, कहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि यू ऑल आर गेटिंग स्कॉलरशिप, मैं इसका पूरा स्कॉलरशिप रुकवा दूंगा। मैंने कहा सर कितने पैसे आएंगे उसमें। उन्हें बोला 80,000। मैंने कहा सर आप इसकी काटो ना काटो, ये बता फॉर्म कहां मिलेगा। हाँ ठीक है, स्कॉलरशिप की कहानी। और तुम बिलीव नहीं करोगे, घर पे भनक तक नहीं लगी थी, कहां आया कहां चला गया। ब्लैक मनी करप्शन जैसे होता है ना कि दुकान पे जाओ तो ब्लैक मनी के कैसे कन्वर्ट होता है, टॉफी दे देते हैं 1 रुपए की, है ना, अलग ही करेंसी चल रही है वहां पर। तुम कुछ भी खरीदोगे 1 रुपए बचा, उसने टॉफी दे दी तुम्हें, ठीक है, अपना पैसा बचा लिया। वो एक अलग ही नोट, वो दुनिया से हट के अलग नोट, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कितनी टॉफियों में करेंसी चल रही है, भुजिया के पैकेट चल रहे हैं, है ना। तो वैसे ही वो हमारा ब्लैक मनी था। ठीक है। आ जाओ, हाँ सीरियस भाई, सीरियस।